नमस्कार। आइए सुनते हैं सूर्य बालाजी का लिखा व्यंग्य। गर्व से कहो हम पति हैं। महिलाओं को मालूम है कि जिस तरह हर सफल पुरुष के पीछे कोई महिला होती है, उसी तरह हर असफल महिला के पीछे भी कोई ना कोई पुरुष होता है। आप भी माने या ना माने, स्त्री स्वातंत्र्य या महिला मुक्ति का आंदोलन भी जो माकुल स्पीड नहीं पकड़ पा रहा, उसके पीछे भी यही कारण है। इसे यूं समझिए कि अपने हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से बेहिसाब तादाद में महिलाएं सामाजिक राजनीतिक विकास की गाड़ी पकड़ने को चुस्त दुरुस्त तैयार हैं। इंजन ने सीटी भी मार दी, महिलाएं उचक कर फुटबोर्ड पर लटक भी ली, लेकिन चक्का जाम। भाई, ये तो वही बात हुई कि इंडियन एयरलाइंस के आसमान से टूटे तो भारतीय रेलवे के खजूर में अटके। गाड़ी थी कि ना टस ना मस। पड़ताल हुई तो पता चला कि पिछले पहियों के नट बोल्ट इतने खस्ता हाल हैं कि ये अगलों को खिसकने नहीं दे रहे। यहाँ हम इन पाठकों का परिचय इन पिछले पहियों से करा दें। ये पिछले पहिए पुरुष हैं। पाठकों को यह भी ज्ञात होगा कि स्त्री और पुरुष को हमने समाज और परिवार की गाड़ी के दो पहिए माना है। अब एक पहिया धुआंधार चालू हो और दूसरा पूरी तरह पंचर, तो कैसे चलेगा भाई? बस इसलिए हम जागरूक और प्रबुद्ध महिलाओं ने सोचा, चलो पहले अपनी भारतीय रेलगाड़ी के इन जाम चक्कों की मरम्मती और दुरुस्ती पर ध्यान दिया जाए। इनके बिगड़ैल पूर्वाग्रह के स्पीड ब्रेकर सपाट किए जाएं, तभी अपनी गाड़ी सरपट दौड़ेगी। वरना यह क्या कि हम तो प्रगति और विकास की नसेनी पर फेंटा कसकर चढ़ने को तैयार, लेकिन यह मुआ पुरुष अभी बैटरी के इंतजार में सोया पड़ा है। इसका क्या ठिकाना? नींद के झोंके में एक पांव फटकारेगा तो हमारी लगाई सीढ़ी धड़ाम से चारों खाने नीचे चित। हर असफल महिला के पीछे एक पुरुष। इसलिए कई महिला संगठनों ने अनेक शिखर वार्ताओं के बाद यह निर्णय लिया कि नहीं, हमें काउंटर पार्ट बेचारे पुरुष को यूं ही सोता नहीं छोड़ना है, अर्थात उसे जगाकर ही छोड़ना है। क्योंकि उठ जाग मुसाफिर देर भई, तुझे नहीं मुझे तो ऑफिस जाना है। सो हे पति, हे पुरुष, इनमें से एक या दोनों उठ और अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हमारी दूरदर्शिता और उदारता का लोहा मान, जो हमने अपनी दशा सुधारने का काम बीचों बीच छोड़कर तुझे उठाने और तेरी धूल धक्कड़ झाड़ने का टास्क हाथ में ले लिया है। यह काम उतना आसान नहीं। इसके लिए हमें पूरी तरह समर्पित और एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि महिलाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि आज का पुरुष अनेक प्रकार की हीनता बोधों से ग्रस्त है। अनेक अहम, अनेक वहम, अकर्मण्यता तथा आलस्य इसके मूल कारण है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी वर्तमान गिरी हुई दशा पर तरस खाएं तथा उन्हें उनकी संकीर्ण विचारों की चारदीवारी से बाहर लाने की हर चंद कोशिश करें। इसके लिए सबसे पहले तो रैलियां निकाली जाएं और उनकी तख्तियों पर उत्साहवर्धक वाक्य लिखवाए जाएं, जैसे पति एक सम्मानजनक ओहदा है, या फिर पतित्व हीनता नहीं, गौरव का प्रतीक है, अथवा गर्व से कहो हम पति हैं, आदि इत्यादि। सर्वे से प्राप्त सूचना के अनुसार पत्नी और परिवार के नाम से नर्वस होने वाले पतियों की संख्या में भी इधर बहुत बढ़ोतरी हुई है। कुछ पति तो इसी भय के कारण ड्यूटी आवर्स के बाद भी ताश पपलू आदि के बहाने मारकर ऑफिस में ही पड़े रहते हैं। ऐसे पतियों को समझना चाहिए कि यह पलायनवाद अर्थात भगोड़ापन है। यही कारण है कि उनका पुरुष समाज अर्थात पूरा का पूरा पुरुष समाज पलायन करते करते आज इस दीनहीन दशा को पहुंच गया है। इतिहास साक्षी है कि जब जब पुरुष वर्ग पलायन करता रहा तब तब देश रसातल को जाता रहा, यानी हमेशा ही
फिलहाल देश और रसातल वाले मुद्दे को छोड़कर हम अपने मैनिफेस्टो पर आते हैं, जिसके अनुसार इन सामूहिक तथा एकजुट अभियानों के अतिरिक्त पारिवारिक स्तर भी है। हर पत्नी का फर्ज बनता है कि वह कम से कम एक अदत्त पुरुष अर्थात पति को स्वावलंबी बनाने में प्राणपण से जुट जाए। मिसाल के तौर पर यदि वे किसी जरूरी काम में फंसी है तो निठल्ले पति द्वारा डपटकर पानी मांगे जाने पर हरगिज न उठे, उसे स्वयं उठकर पानी लेने की आदत डलवाए। साथ ही उसे स्वयं पानी शर्ट में बटन टांगने तथा पजामे में नाड़ा डालने के लिए प्रेरित करे। पत्नी को स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे मौकों पर पति पहले झल्लाएगा, डपटेगा तथा पत्नी को पागल खाने में भर्ती करने की धमकी भी देगा, किंतु पत्नी को अपनी फर्ज अदायगी से डिगना नहीं चाहिए। उसे फौरन समझ लेना है कि यह पुरुष नहीं, उसकी हीन भावना बोल रही है। जरा कल्पना कीजिए, डाक खाने, दवाखाने और टेलीफोन, बिजली की लाइनों से लेकर मछली बाजार और भाजी गली तक, जो जगह जागरूक महिलाओं की क्रीड़ा स्थली और लीला स्थली समझी जाती है, वहां यदि पुरुष समुदाय को बलपूर्वक भेजा जाने लगे तो उनमें जागृति आएगी। दूसरे, इनमें से बहुत से स्थानों की बेवजह भीड़ भी कम हो जाएगी। बेशक बहुत से स्थान अपने साथ जुड़ा ग्लैमर खो देंगे, जैसे भाजी गली या मछली बाजार, किंतु पुरुषों की बेहतरी के लिए महिलाएं ये सदमा हंसते हंसते बर्दाश्त कर ले जाएंगी। सिर्फ जरा सी बूझ और चतुराई से वे पुरुषों का युगों से खोया आत्मबल उन्हें वापस दिला सकती हैं। धन्यवाद।